नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और मोदी सरकार में बहुत बुरी तरह ठन गई है और ऐसी ठन गई है कि सरकार ने दिल पर ले लिया है। रविशंकर प्रसाद का सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय तमतमा उठा है। उसके गुस्से के बारे में बताएंगे, लेकिन जान लीजिए कि बहुत सधी हुई भाषा में ट्विटर ने सरकार की नियंत्रणवादी नीतियों का जवाब देकर जता दिया है कि वो भारत के लोकतंत्र और संविधान को बखूबी समझता है, और यह भी कि अगर मोदी सरकार ट्विटर को किसी सरकारी दफ्तर की तरह चलाने की सोच रही है तो वो भूल कर रही है। पूरी कहानी को जरा ठीक से समझिएगा। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, लेकिन अगर आप भारतीय हैं या भारत को प्यार करते हैं तो आपके लिए इस वीडियो में विमर्श के ढेर सारे सिरे हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझिए सरकार की नीयत। 4 फरवरी को न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई ने दावा किया था कि भारत सरकार ने कथित तौर पर पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों से संबंधित 1178 ट्विटर अकाउंट्स बंद करने का निर्देश दिया है। खबरों के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बाकायदा इन अकाउंट्स की एक सूची लिस्ट ट्विटर को सौंपी थी। इसके पीछे दलील दी गई थी कि इन अकाउंट्स के जरिए किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उत्तेजक सामग्री फैलाई जा रही है और इससे सार्वजनिक व्यवस्था के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके पहले सरकार ने ट्विटर को उन हैंडल्स और हैशटैग्स को हटाने का हुक्म दिया था जिनमें दावा किया गया था कि आंदोलन कर रहे किसानों को ताकत के दम पर रास्ते से हटाने की योजना बनाई जा रही है। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि मोदी सरकार ने निर्देशों का पालन करने से इनकार करने पर ट्विटर को सजा भुगतने की चेतावनी दी थी। सबको इंतजार था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए उनका अकाउंट को रद्द कर देने वाला ट्विटर इस पर क्या करता है। 6 दिन बाद 10 फरवरी को ट्विटर ने इस पर जो जवाब दिया है उससे मोदी सरकार बुरी तरह बौखला उठी है। उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात से पहुंची है कि ट्विटर ने अपना जवाब किसी गुप्त लिफाफे में न भेजकर अपने ब्लॉग पर सार्वजनिक कर दिया है। लेकिन इसमें कई बातें हैं जो बताती हैं कि ट्विटर और मोदी सरकार के बीच आने वाले दिनों में बहुत बुरी तरह ठनने वाली है। ट्विटर ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने सेक्शन 69A के तहत बहुत सारे अकाउंट्स को निलंबित करने का अनुरोध किया था। तो इस अनुरोध का क्या हुआ? ट्विटर ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि हमने इनमें से 2 आदेशों का, गौर कीजिए, 2 आदेशों का अस्थायी रूप से पालन किया था जिनमें आपातकालीन रूप से अकाउंट ब्लॉक करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में हमने उन्हें बहाल कर दिया क्योंकि वो भारतीय कानून के अनुरूप पाए गए। मतलब ट्विटर ने परोक्ष रूप से यह लिख दिया सरकार को कि आप अपने ही नियमों कानूनों का माखौल उड़ा रहे हैं, हम तो उनका सम्मान कर रहे हैं। आप जिन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो भारत के किसी कानून को तोड़ ही नहीं रहे हैं। ट्विटर ने मोदी सरकार के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने जब इसकी सूचना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दी तो उन्होंने हमें निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहने का एक नोटिस थमा दिया। सरकार पर यह टिप्पणी है। मोदी सरकार को ट्विटर के दरकिनार करने की कहानी इतनी ही नहीं है। 1178 अकाउंट्स को ब्लॉक करने के सरकारी अनुरोध पर ट्विटर ने तकरीबन 500 ही अकाउंट्स को ब्लॉक किया और इसमें भी उसने सरकार को आंख दिखा दी है। उसने लिखा है अपने ब्लॉग पर कि सरकार की ओर से रेखांकित किए गए अकाउंट्स में से कुछ को भारत में रोक दिया है। हालांकि ये अकाउंट भारत के बाहर वैसे ही उपलब्ध रहेंगे क्योंकि हम नहीं मानते कि हमें भारतीय कानून के अनुरूप इन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया, मतलब गैर कानूनी काम करने को कहा गया। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। और सुनिए जिससे मोदी सरकार सुलग उठी है। ट्विटर ने लिखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इसी हिमायत का सम्मान करते हुए हमने मीडिया के लोगों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के अकाउंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मोदी सरकार ने 26 जनवरी को लाल किले पर घटी घटना की आड़ में ट्विटर को कार्रवाई का लिफाफा थमाया था।
इस पर ट्विटर ने सरकार को नैतिकता, निष्पक्षता और वैधानिकता का ट्यूशन पढ़ा दिया है। 26 जनवरी 2021 की घटना का जिक्र करते हुए ट्विटर ने लिखा है कि हमारी ग्लोबल टीम ने इस दौरान 24 घंटे 7 दिन कवरेज प्रदान की और सारे कंटेंट, ट्वीट्स और अकाउंट्स पर न्यायिक और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की, क्योंकि ये ट्विटर के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। यह कार्रवाई बीते 10 दिनों में की गई है। ट्विटर के इस दो टूक जवाब पर दुनिया भर में भारत सरकार की किरकिरी होने लगी। इसके बाद तो मोदी सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बुरी तरह तमतमा उठा। उसने आनन फानन में ट्विटर पर ही अपनी ओर से जवाब या कहिए सफाई पेश की। यह जवाब बहुत मजेदार है। ट्विटर के अनुरोध करने पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बातचीत करने वाले थे, लेकिन इस संबंध में कंपनी द्वारा एक ब्लॉग लिखा जाना एक असामान्य बात है। सरकार जल्दी ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करेगी। अब ट्विटर और सोशल मीडिया की ताकत को समझने वाले इंतजार में हैं कि ट्विटर भारत में अपनी बात पर टिका रहता है या मोदी सरकार उसे डिगा देती है। उसकी एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा। हमारा विश्वास है कि सार्वजनिक संवाद और परस्पर विश्वास बनाने के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग इस बात को समझें कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की छटनी कैसे करते हैं और पूरी दुनिया की सरकारों के साथ कैसे संवाद करते हैं। यह आंख से आंख मिलाकर बात करने जैसी चीज है। यह सीधे सीधे मोदी सरकार को ट्विटर की चुनौती की तरह है। भारतीय कानून, नियमों और लोकतंत्र संविधान पर यह बहस यही नहीं रुकने वाली है, याद रखिएगा। जाहिर है ट्विटर की चोट सरकार के दिल पे लगी है, वो खामोश नहीं बैठने वाली। ऐसे में ट्विटर क्या करेगा और उसका क्या होगा, यही असल सवाल है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक कर दीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, पेज को भी लाइक कर दीजिए। नमस्कार।